ओवैसी साहब एक बात बताएं, मेरी बेइज्जती की जा रही है, एक समाज की बेइज्जती की जा रही है, तो क्या जनता सिर्फ टीवी पर अदिति त्यागी को देखकर बोलेगी नहीं अब क्या कर सकते हैं, हम सरकार सत्ता में तो बीजेपी है, तो फिर हम मर जाएंगे क्या? नहीं अभी हम मरने के लिए तैयार नहीं है, हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे, मगर जनता को तो उठना पड़ेगा ना सर। ना तो मैं प्रे करूंगी आपकी उम्र भी लंबी हो और इस देश का जो फैब्रिक है वो भी जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है वो भी लॉन्ग लिव रहे। लेकिन आपने क्योंकि जनता की बात की, जनता वाले पॉइंट पर मैं आऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने अपनी राजनीतिक मजबूरी आपने जाहिर की। आपने कहा कि अरे मैं सरकार थोड़ी चलाता हूं, पुलिस मेरे अंडर में थोड़ी ही है। आप जनता से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनता कानून हाथ में ले ले, जनता सड़क पर गुंडागर्दी करे, जनता पुलिस के पर टूट पड़ती भले ही उसे बुरा लग रहा था? आप जनता से जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं क्या वो लीगली पॉसिबल है? जनता तो वोट से चोट करती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सुनिए बात, जब निर्भया का रेप हुआ था तो दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस की सरकार को चैन से बैठने नहीं दिया गया, और जब बिल्किस बानो के रेप करने वाले और उसकी बेटी के कातिलों को छोड़ा गया तो फूल माला पिनाई गई जनता की तरफ से। जब गुजरात में मुसलमानों को रोड पर लाकर लठों से मारा गया तो कहां थी जनता, बताइए। आपने जो एग्जाम्पल दिया, दरअसल मुझे वो मूवमेंट याद है, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए, वो गुस्सा था जिस एक बलात्कार के खिलाफ वो गुस्सा था। लेकिन क्या आपको लगता है राजनीति ने आज 2022 में इसे इतना विशियस बना दिया है कि वो आक्रोश आपके मुताबिक, मैं ये मानती हूं जनता शांति अमन चाहती है, आपके मुताबिक क्या राजनीति ने उसे इस माहौल को विशियस नहीं बनाया है? और उस राजनीति में तो वैसी साहब आपका भी रोल है फिर। अरे मैडम, अगर मेरे पास 25 MP में जीत कर आता, नफरत की सियासत करते, तो आपका सवाल वाजिबी था। आपका सवाल यह होना चाहिए कि देश में जो सत्ता में है प्रधानमंत्री श्री मोदी, जो हमारे दिल्ली के बादशाह सलामत हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनकी पार्टी का MP है, वो कोई जी टीवी का एम्प्लॉय नहीं है, ना मेरे पार्टी का MP है। वो खड़े होकर धमकी दे रहा है, उनकी पार्टी का यूपी का MLA कह रहा है कि इखलाक सुअर था। अब बताइए फिर कौन एक्शन लेगा? बताइए। सवाल तो वाजबी मेरा है कि जो सत्ता में है वो क्या कर रहे हैं। अगर वो इसको गलत मानते हैं तो आप कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे? आप उसको गलत नहीं मानते इसलिए कि आपकी ऑफिशियल पॉलिसी है मुसलमानों को, मुल्लाओं को, कटुआओं को उनकी हैसियत दिखाओ, उनको नीचे करो, उनको डरा कर रखो, उनको ये कह दो कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम जी रहे हो तो हमारे रहमो करम पर जी रहे हो। यह तो ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है ना। यही तो इस बात का मुझे तकलीफ है। आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करें, कहां है मैडम? गंगा जमुनी की तहजीब तो सिर्फ मुशायरों के तक है। गंगा जमुनी की तहजीब तो हिंदी पिक्चर के 2.5 घंटे में थोड़ा बहुत एक 4-5 नजर आती है, मगर रियलिटी में कहां, कौन सी तहजीब है? क्या ये तहजीब है कि कोई खड़े होकर एक्सटर्मिनेशन की बात करे, जेनोसाइड की बात करे? क्या ये तहजीब है कि रोड पर लाकर जब कोर्ट्स हैं आप लठों से मारे? कहां की तहजीब है? कौन सी तहजीब है? ये तो हैवानों की तहजीब है। ये तो ओवैसी साहब, ये तहजीब है। राजनीति भले इस तहजीब को एक्नॉलेज ना करे, लेकिन अदिति त्यागी, अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि हम मर रहे हैं, मारे जाएंगे, और अदिति त्यागी ये कहते हैं कि नहीं हम दुआ करेंगे आपकी उम्र भी लंबी हो और जो पूरी कम्युनिटी है वो भी, उसकी भी लंबी उम्र हो, तो प्लीज मुझे लगता है हमें ऐसे स्वीपिंग जनरलाइजेशंस में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीति को एक कंस्ट्रक्टिव रोल निभाना होगा अगर आप भी राजनीति को बदलना चाहते हैं। अभी ये तहजीब जिंदा है और मुझे पूरा यकीन है ये तहजीब अगले 200 साल भी जिंदा रहेगी। ये इस देश की बुनियाद है। राजनीति कितनी ही विशियस क्यों ना हो जाए, वो तहजीब जिंदा रहेगी, ये मुझे यकीन है, जमीन से यकीन है। मैं आपसे ये कह रही हूं, थोड़ी देर पहले आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया था। आम आदमी पार्टी आपको क्यों लगता है क्यों नहीं बोलती मुस्लिमों के मुद्दों पर? डर लगता है उसे? क्या वो भी अब बीजेपी की जो हिंदुत्व की पिच है उसी पर आकर खेलना चाहते हैं, इसलिए नहीं बोलते? मैडम, आप अपने जी टीवी की रिसर्च टीम को बोलिए कि असदुद्दीन ओवैसी को अभी 2-5 मिनट के अंदर झूठा साबित कर दो कि गुजरात में जब मुसलमानों को पुलिस रोड पर लाकर मार रही थी, ना कांग्रेस ने कुछ कहा, ना आम आदमी पार्टी ने कुछ कहा।
जब दिल्ली में राइट्स हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल राजघाट पर जाकर बैठे थे। अरे अगर तुम गांधी से मोहब्बत करते थे सच्चाई में तो तुम हिंदू इलाकों में जाते, मुस्लिम इलाकों में जाकर उनसे हाथ जोड़कर अपील करते कि मत मारो अपने आप को, एक दूसरों को, हम सब भारत के नागरिक हैं। तो आम आदमी पार्टी का छोड़िए, आम आदमी पार्टी ने तो अपने एक दलित मिनिस्टर को अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन करवा दिया क्योंकि उसने अपने धर्म परिवर्तन के एक सम्मेलन में चला गया। अरे अरविंद केजरीवाल अगर सच्चे होते तो कहते कि क्या बाबा साहब अंबेडकर ने नागपुर में धर्म परिवर्तन नहीं किया था? अगर कोई अपना धर्म बदलता है तो उसका फंडामेंटल राइट है, वो अपनी उसको राइट टू कॉन्शियस उसका है, वो चेंज कर रहा है। मगर हर आदमी ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चलना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि सबसे बड़ा हिंदू मोदी नहीं है, मैं हूं। और इसी रेस में आप देख रहे हैं कि सब भूल जा रहे हैं उस तहजीब को जो आप कह रही हैं। मैडम मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, वो तहजीब अब सिर्फ एक म्यूजियम का हिस्सा बन के रह गई है। वो तहजीब जिंदा नहीं है, वो तहजीब मर चुकी है। अब जो तहजीब है वो ये कि कैसे मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट हासिल किया जाए, वही तो तहजीब का हिस्सा बना हुआ है। नहीं, मैं भी आपसे स्ट्रांगली डिसएग्री करती हूं कि वो तहजीब म्यूजियम का हिस्सा है, क्योंकि मैं जानती हूं वो तहजीब ग्राउंड पर एग्जिस्ट करती है। वो एक तहजीब एग्जिस्ट करती है ऑफिसेज में, वो तहजीब एग्जिस्ट करती है हॉस्पिटल्स में। उस तहजीब को बहुत करीब से मैंने देखा है, तो उस तहजीब को लेकर हम डिबेट ना करें। आप अपनी ओपिनियन के लिए इंटाइटल्ड हैं और मैं अपनी ओपिनियन के लिए इंटाइटल्ड हूं, और हम दोनों के ही एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन अभी आपने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जिक्र किया, तो उसमें दोनों में से ज्यादा सांप्रदायिक कौन है? और क्या सांप्रदायिक होने से ही, अब इस देश की राजनीति ने इस देश का यह हाल कर दिया है कि सांप्रदायिक होने से ही वोट मिलेगा? बिल्कुल, जितना आप हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को अपनाते रहेंगे, उनको ये तमाम राजनेताओं को जिसका आपने नाम लिया, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिसका आपने नाम लिया, वही तो उस कोशिश में लगे हुए हैं, वही तो उस कोशिश में लगे हुए हैं। उनको फिक्र नहीं है मुसलमानों की, उनको मुसलमान वोट। देखिए बीजेपी ने तो तय कर लिया कि उनको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, इसीलिए बीजेपी के पास ना राज्यसभा में ना लोकसभा में कोई एक मुस्लिम एमपी है। बीजेपी को जरूरत ही नहीं है मुस्लिम वोट की। तो अब इन तमाम पार्टीज को भी ये लगता है कि भाई मुसलमान तो हमारा खैदी है, हमारा गुलाम है, वो तो हालत मजबूरी में हमको वोट देगा, तो उनको फिक्र ही नहीं है। अब मुसलमान तो इसमें पिट रहा है ना। इसमें अगर आप बताइए कि आप 20 करोड़ मुसलमानों को भारत की कैपिटल सिटी में, राजधानी में खड़े होकर कोई कहता है कि समाजी बहिष्कार करो, कोई अखलाक को सुअर कहता है, क्या बीत रही होगी अखलाक का बेटा जो भारत की एयरफोर्स में काम करता है? आप थोड़ी देर के लिए सोचिए मैडम, जिसको सुअर कहा गया उसका बेटा एयरफोर्स में काम करता है, देश की आसमानों की हिफाजत करता है अखलाक का बेटा, उसको सुअर कहा गया। तहजीब है, यकीनन दुनिया में जब बुराई रहती है तो अच्छाई भी रहती है, मगर कितनी अच्छाई है बताइए? आप मुझे पूछ रहे हैं कितनी अच्छाई है ये बताइए। मुझे लगता है इस दुनिया में अच्छाई है तभी ये दुनिया चल रही है सर। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आप हम उस मोड़ पर आ गए, क्योंकि आप भी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब जो है अब तो वो म्यूजियम की बात हो गई है। क्या अब ये देश हमारा आपका प्यारा भारत उस मुकाम पर आ गया है कि हिंदू की दुकान अलग होगी, मुसलमान की दुकान अलग होगी? हम उस वहां आ गए हैं क्या, या राजनीति हमें वहां ले आई है? अरे मैडम क्या कौन कह रहा है कि मुस्लिम रेवड़ी की दुकानों से, मुस्लिम ठेला बंडी से कुछ मत खरीदो? कौन कह रहा है कि मुसलमान की मच्छी और गोश्त की दुकानों को बंद करा दो? कौन कह रहा है कि इनसे कुछ मत खरीदो, इनको सबक सिखाओ? कौन कह रहा है ये? कोई आसमान से लोग आकर कह रहे हैं? ये तो सत्ता में बैठने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के एमपी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है। और आप जो बात कर रहे हैं कि भारत की पार्लियामेंट में हिंदू समाज के हर कास्ट, हर सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन भारत की पार्लियामेंट में, और मुसलमान सिर्फ 4% है। आपके सवाल का जवाब यही है, मेरा बता रहा हूं आपको। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।